हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, अभी पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया था जो कि अबॉर्शन के ऊपर था, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई औरत अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो वो पति की मर्जी के खिलाफ जाकर भी अपना अबॉर्शन करवा सकती है। और केस का टाइटल था पुंडलिक येवतकर वर्सेस शुभांगी येवतकर। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इन्हीं दिनों एक जजमेंट पास किया और इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर कोई पत्नी अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहती है मगर जबरदस्ती उसका अबॉर्शन कराया जाता है तो ये उसके साथ क्रूरता यानी कि क्रुएल्टी माना जाएगा। क्या था ये मामला, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जजमेंट का पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो केस टाइटल है उसका नाम है रेणुका वर्सेस शैली कुमार। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये केस है और इस केस की सुनवाई जस्टिस रितु बहारी और जस्टिस निधि गुप्ता की बेंच कर रही थी। केस का फैसला सुनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन करने के लिए मजबूर करना उसके साथ क्रुएल्टी मानी जाएगी। आगे उन्होंने ये कहा कि मां बनना हर एक महिला का अधिकार है जिसे उससे नहीं छीना जा सकता। जस्टिस रितु बहारी और जस्टिस निधि गुप्ता हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पत्नी की तरफ से एक तलाक की अर्जी दायर की गई थी, उस पर सुनवाई कर रही थी और उसी में ये फैसला सुनाया गया। इस कपल की मैरिज 2012 में हुई थी जिसमें कि ये तलाक की डिग्री दी गई थी। आइए पूरा मामला समझते हैं। साल 2012 में दोनों की मैरिज हिंदू रीति रिवाजों से होती है। पति और पत्नी उनके परिवार के सदस्यों के साथ रहने लग जाते हैं। पत्नी का आरोप था कि पति के परिवार के सदस्य उसके साथ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसे प्रताड़ित करते हैं क्योंकि वो उसे लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे। आगे पत्नी का आरोप ये था कि 2012 में जब वो गर्भवती हुई तो पति ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। पति का कहना था कि वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि एक बच्चे का पालन पोषण कर सके। अबॉर्शन के बाद जिस तरह से महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता है, उसकी फैमिली में उसे आराम नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होती चली गई, जिसकी वजह से उसे स्त्री रोग संबंधी काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा और नतीजा ये निकला कि वो आगे फ्यूचर में मां नहीं बन सकती थी। पत्नी ने कहा कि इतना ही नहीं, 2015 में भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से क्रूरता की गई थी, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था और पति ने भी उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। जिसके बाद वो फैमिली कोर्ट हिसार के सामने सेक्शन 13 के तहत तलाक की अर्जी लेकर जाती है, लेकिन वहां पर उसकी ये अर्जी खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से उसने हाई कोर्ट में अपील किया था। हाई कोर्ट में मामले को देखते हुए और महिला की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने ये पाया वो सही थी और उसके मेडिकल प्रूफ भी थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद है कि अब इनकी शादी आगे नहीं चल सकती। इसलिए कोर्ट ने नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए पत्नी की अपील को इजाजत दे दी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत जो तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी उसे मंजूर कर लिया। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जजमेंट का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।